बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर त्राहि मची हुई थी। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था और देवता भी असहाय महसूस कर रहे थे। उस समय के सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक था त्रिपुरासुर। उसने अपनी शक्ति और आतंक से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। त्रिपुरासुर का आतंक त्रिपुरासुर ने 3 अजेय नगर बनाए थे, जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता था। वह इन नगरों से देवताओं और ऋषियों को सताता और विनाश करता। देवताओं ने इस असुर से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से मदद मांगी, लेकिन वे भी त्रिपुरासुर का अंत करने में असमर्थ थे। अंततः सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव का ध्यान। भगवान शिव ने सभी देवताओं की बातें सुनी और त्रिपुरासुर के आतंक को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस तरह भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्त किया। इस घटना के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। सावन का महीना। कहते हैं कि यह घटना सावन के महीने में घटी थी और तभी से यह महीना भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष माना जाने लगा। सावन के महीने में शिव भक्त विशेष श्रद्धा और भक्ति से शिवजी की पूजा करते हैं। उन्हें जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र, धतूरा और अन्य पवित्र वस्त्र अर्पित करते हैं। भक्तों का विश्वास। भक्तों का मानना है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे उनके आशीर्वाद से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने के सोमवार को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इस दिन शिवजी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भोलेनाथ और त्रिपुरासुर की यह पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनकी भक्ति से सभी कष्टों का निवारण होता है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना का सबसे उत्तम समय है, जो हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां लोग भगवान शिव की आराधना करते थे। गांव के लोग अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए शिवजी की शरण में जाते थे। वे मानते थे कि भोलेनाथ उनकी सभी समस्याओं को हल कर देंगे। एक साधु का आगमन। एक दिन एक साधु गांव में आया। साधु ने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने गांव वालों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि गांव में बारिश नहीं हो रही है और सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। फसलें सूख रही हैं और लोग भूख से परेशान हैं। साधु का समाधान। साधु ने गांव वालों से कहा, हे भोलेनाथ के भक्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वे अवश्य ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साधु ने गांव वालों को भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय सावन का महीना है। गांव वालों की भक्ति। सावन का महीना शुरू होते ही गांव के सभी लोग मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे सुबह सुबह नदी से पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। वे बेलपत्र, धतूरा और अन्य पवित्र वस्त्र अर्पित करते और पूरे महीने व्रत रखते। भोलेनाथ की कृपा। गांव वालों की सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने गांव वालों की समस्याओं को सुना और अपनी कृपा दृष्टि से गांव में बारिश की बौछार कर दी। फसलें हरी भरी हो गईं और गांव वाले खुशी से झूम उठे। साधु का आशीर्वाद। साधु ने गांव वालों से कहा, देखा, सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान शिव ने आपकी समस्याओं का समाधान किया। हमेशा याद रखें, भगवान शिव सच्चे भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। गांव का परिवर्तन। उस दिन से गांव वालों ने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करना अपनी परंपरा बना ली।
वे हर साल सावन में शिवजी की पूजा करते और उनकी कृपा प्राप्त करते। गांव में कभी भी सूखे की स्थिति नहीं आई और लोग सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। इस प्रकार भोलेनाथ और एक पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष समय है, जो हमें शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है।